अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो वीडियो एक चल रही है कि हाउ टू चेक पेवर कपड़े की पहचान कैसी है, यानी उसमें लोग कुछ शिकायत करते हैं कुछ अरसा से कि म्यूज़िक है और म्यूज़िक की वजह से हमको समझ नहीं आ रहा है। इसलिए ये वीडियो पार्ट 2 बना रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो सके कि एक नंबर फैब्रिक और 2 नंबर फैब्रिक में क्या फ़र्क है, मिक्स कपड़ा कैसे होता है और पेवर कपड़ा कैसे होता है, उसकी पहचान आज हम आपको समझा कर दिखाते हैं कि किस तरीके से आप उसकी पहचान कर सकते हैं कि एक कपड़ा 1 नंबर है और ये कपड़ा 2 नंबर है। मिक्स और पेवर में क्या फ़र्क है। कुछ लोग होते हैं जो उन लोगों को मिक्स कपड़ा उसके जिस्म को अच्छा नहीं लगता, स्किन रैशेज़ आते हैं और मसाइल बन जाते हैं, तो इसलिए पेवर कपड़ा ढूंढने में फिर वो नाकाम हो जाते हैं और फिर जब वो कपड़ा पहनते हैं तो परेशान हो जाते हैं। पेवर कपड़ा नहीं होता है। जब आप दुकानदार से कपड़ा ख़रीदते हैं तो आपसे कहते हैं कि हाँ ये पेवर है, लेकिन वो पेवर नहीं होता। तो इसलिए आपको ख़ुद की पहचान करनी चाहिए कि आपको ख़ुद मालूम पड़ सके कि हाँ ये कपड़ा पेवर है, ये 1 नंबर है। बेशक वो मर्दाना हो, जनाना हो, प्रिंटेड हो, सादा हो, सब की एक जैसी तरीका मैं आपको बताऊँगा जो हर किसी कपड़े के साथ आप कर सकते हैं कि हाँ ये कपड़ा पेवर है। तो जब आप किसी दुकान में जाते हैं और उस दुकानदार से आप कपड़ा ख़रीदते हैं और जब आपको पसंद आ जाए कलर वगैरह, लेकिन अब शक में है कि ये कपड़ा दुकानदार सही कह रहे हैं कि हाँ ये 1 नंबर है, पेवर है या मिक्स है, तो आपने क्या करना है कि उस दुकानदार से जो आपको पसंद है वो कपड़ा उनसे कहीं मुझे थोड़ा सा टुकड़ा काट के दे दे। लेकिन मैं ये कपड़ा है, ये थोड़ा सा टुकड़ा मैंने काट दिया, ठीक है ना, थोड़ा सा टुकड़ा मैंने काट दिया। उनसे कहीं मुझे थोड़ा सा टुकड़ा काट के दे, तो उनसे कटा हुआ पीस ले ले। जो चीज़ आपको पसंद आया, रेट वगैरह आपका डन है, सिर्फ आपने चेक करना है कि हाँ ये पेवर है, 1 नंबर है। तो मैं आपको 2 कपड़ों की पहचान कराता हूँ। उसका पीस तो मैंने काट दिया। अब ये जो पॉलिस्टर है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कि पॉलिस्टर कैसा होता है, तो उसका भी मैं थोड़ा पीस काट देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो जब आप दुकानदार से पीस काट कर लेते हैं कोई एक जो आपको पसंद आता है, तो वहाँ से आप दुकान में भी कर सकते हैं ये तरीका, और दुकान से बाहर भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत महसूस हो रही है तो दुकान से बाहर निकल कर बाहर कर कोई मुश्किल नहीं। ये कोई डेंजरस काम नहीं है कि कुछ नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग करते रहते हैं दुकानों में। आपके सामने देखें, आपको चाहिए लेटर, ये लेटर आपके साथ होना चाहिए। तो जब पीस आप दुकानदार से लेते हैं उसको सिर्फ मालूम करने के लिए कि हाँ ये 1 नंबर है, पेवर है, तो क्या करना है कि उससे वो पीस लेके दुकान में अंदर या दुकान के बाहर कोई मुश्किल नहीं। ये देखिए मैं लाइटर को जलाता हूँ, ये देखिए कितना जल्दी सी आग पकड़ रहा था, और अब ऐन वक्त पे यानी जल्दी में मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता हूँ। 3-4 सेकंड के बाद इसको मैं हाथ लगा सकता हूँ, नहीं तो जल्दी में हाथ लगाऊंगा तो मेरा हाथ को जला देगा, क्योंकि इसमें पॉलिस्टर होता है। अब देखिए ये जो काला हो गया, ये चिपक गया, प्लास्टिक ये पत्थर की तरह हो गया, कपड़े के साथ चिपक गया। इसको काटना, निकलना, हाथ से काटना भी बहुत मुश्किल है, पत्थर सख्त जैसा बन गया। तो उससे ये मालूम हुआ कि ये कपड़ा मिक्स है, ये पॉलिएस्टर है, 1 नंबर नहीं है, ये 2 नंबर है। अगर दुकानदार आपके साथ ऐसा करता है कि बाद में आपको पता चला कि ये तो ऐसा हो गया, तो ये पॉलिएस्टर है, ये आपके साथ फ्रॉड है। अब जो ये कपड़ा है इसको देखेंगे कि ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाँ परस करें आप मुझसे ख़रीदते, तो मैंने आपसे कहा ये पेवर है, तो अब आपने अपना यकीन भी कर लेना है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, मैं दुकानदार हूँ और आपको मैं झूठ या धोखा नहीं दे रहा हूँ, ये बिल्कुल पेवर है। तो ख़ुद मालूम करने के लिए भी आप वही करना है जो मैंने आपसे ये पहला पीस बताया, ये दूसरा है। ये देखिए कितना आराम से ये आग जा रहा है, और इसी टाइम पे मैं इसको हाथ लगा सकता हूँ। हाथ लगाया, मेरा हाथ देखिए ये काला हो गया हल्का हल्का सा, और महसूस भी नहीं हुआ, और मट्टी बन गया। देखिए न मेरा हाथ जला, और वो जो चिपक सा गया था वो प्लास्टिक पत्थर की तरह वो भी नहीं है। अब देखिए ये मालूम भी नहीं हो रहा है कि इसका कोई जगह जला हुआ या नहीं जला हुआ, वो कपड़ा रह गया, जो जला हुआ पीस था वो ख़त्म हो गया। और इसका स्मेल भी आता है, स्मेल जिस तरह डॉक्टर के पास पट्टी होती है ना, वो पट्टी का जलाना वो भी पेवर दागा होता है, तो उसका और इसका जो स्मेल है वो एक जैसा होता है। जो प्लास्टिक है ये कपड़ा, ये बहुत गंदा बदबू करता है। प्लास्टिक का बदबू तो आप लोगों ने सुना होगा, जब ज़्यादा कोई रास्ते में किसी जगह में प्लास्टिक जल रहा हो तो उसका कितना बदबू होता है, तो इसका भी इसी तरह बदबू होता है, लेकिन इतने छोटे से पीस का महसूस नहीं होगा। ज़्यादा कपड़ा आप जलाएंगे तो बदबू निकलेगा। और इसका जो है ये खुशबू है, इसका खुशबू
آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو اچھا لگے گا. یہ کپڑا جو ہے اس کا جو بو یعنی آپ کو یہ بدبودار ہے، یہ خوشبودار ہے، یہ بھی آپ کو محسوس ہو جائے گا جب آپ جلائیں گے. تو یہ تھی طریقہ. ہمارے نیکسٹ ویڈیو کے لیے خدا حافظ.